बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे उनका सॉल्यूशन करेंगे। साथ में बोर्ड की वेबसाइट से निकाले हुए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वही बराबर जो बोर्ड की परीक्षा में से बोर्ड के वेबसाइट से निकाले हुए हैं। तो आप सभी को तैयार जरूर करना है अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो। अगर सिर्फ IMP देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो स्टार लगा हुआ है वो तैयार करना है बराबर जिसके सामने, और जो बोर्ड में पूछे गए हैं उन सवालों को जरूर तैयार करें। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इस पार्ट में से आपको क्या बोलते हैं, पार्ट 4 है ये, जिसमें से 15वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन मिलेगा ऑप्शन का बराबर। 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं। पहला देखते हैं, एक कंपनी के चालू वर्ष के खर्च रुपये 3 लाख है और जिसमें से गत वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि हुई हो तो गत वर्ष का खर्च कितना होगा। मार्च 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 60,000, ऑप्शन बी रुपये 2,50,000, ऑप्शन सी रुपये 3,60,000, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो, माना कि गत वर्ष का जो खर्च है 100 मान लो, चालू वर्ष में वृद्धि हुई है 20% बोला है ना, 20%, तो चालू वर्ष का खर्च कितना हो गया, 120 हो गया। ओके, तो 120 हुआ, तो 120 हुआ तो 3 लाख खर्चा होता है चालू वर्ष का। ओके, 120 रुपये हो तो ये 3 लाख, तो 100 हो तो कितना, तो इसलिए क्रॉस गुणा 3 लाख गुणा 100 बट्टे में 120, तो करते हैं तो कितना आता है, 2,50,000। तो कौन सा आंसर है, तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर है, 2,50,000 इसका आंसर आता है। ओके, अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर हम लोग दूसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सा विश्लेषण पक्षकारों आधारित वर्गीकरण को दर्शाता है, वर्गीकरण दर्शाता है। मार्च 2022 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भाव विश्लेषण, ऑप्शन बी ऊर्ध्व विश्लेषण, ऑप्शन सी अल्पकाल का विश्लेषण, ऑप्शन डी समतल विश्लेषण। तो ये जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन ए आता है। कौन सा आएगा, ऑप्शन ए भाव विश्लेषण है। ओके, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है, धंधा की अल्पकाल की संपन्नता संबंधी जानकारी खाली जगह विश्लेषण है। मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लाभदायकता का, ऑप्शन बी तरलता का, ऑप्शन सी संपन्नता का, ऑप्शन डी कार्यक्षमता का। इसका आंसर आता है ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए आता है, नहीं ऑप्शन बी आएगा तरलता का। क्या आएगा, ऑप्शन बी तरलता का आता है। ओके, बराबर। चौथा जो प्रश्न है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में, बराबर। इसको जरूर तैयार करना है। वित्तीय पत्रों का विश्लेषण खाली जगह जून 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन ए केवल परिणाम प्रस्तुत करता है, ऑप्शन बी ऐतिहासिक माहिती प्रदान करता है, ऑप्शन सी अर्धघटन करता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आता है ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आता है ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी अर्धघटन करता है। ओके, पांचवा भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको भी जरूर तैयार करें। सामान्य रूप से वित्तीय पत्रकों के विश्लेषण में कितनी बाबतों का विश्लेषण किया जाता है। मार्च 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है 4 आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी सभी चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिए, हाइप भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल मेहनत करने वाला यही है, बराबर। आपके लिए इतना काम कर रहा है, IMP वीडियो बना रहा है, तो आप सपोर्ट जरूर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करते रहें। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, दूसरी बार भी 5 नंबर डाल दिया गया है, तो देख लेना हो, आप 6 नंबर डाल लेना। नंबर 1 यहाँ पर है, एक कंपनी के चालू वर्ष के खर्च रुपये 6 लाख हैं और जिसमें गत वर्ष की तुलना में 20% वृद्धि हुई हो तो गत वर्ष का खर्च कितना होगा। ऑप्शन ए 1,20,000, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 7,20,000, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको पहला प्रश्न समझाया है उसी प्रकार से आपको करना है। ऑप्शन बी आता है 5 लाख आता है। अगला देखते हैं, छठा है, वित्तीय हिसाबों किस हिसाबों के रूप में पहचानते हैं। ऑप्शन ए राजकीय, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी गुणात्मक। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी ऐतिहासिक आता है।
7वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको जरूर तैयार करना। निम्न में से कौन सा विश्लेषण समय के आधार पर वर्गीकरण दर्शाता है? ऑप्शन ए बाह्य विश्लेषण, ऑप्शन बी समतल विश्लेषण, ऑप्शन डी खड़ा या ऊर्ध्व विश्लेषण, ऑप्शन डी दीर्घकाल का विश्लेषण। तो इसके लिए आएगा ऑप्शन डी आता है, दीर्घकाल का विश्लेषण आता है। ओके, 8वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको भी जरूर तैयार करना। लाभ हानि पत्रक में किसको आधार के रूप में लिया जाता है? ऑप्शन ए बिक्री को, ऑप्शन बी खरीदी को, ऑप्शन सी कुल लेना को, ऑप्शन डी लाभ हानि के योगफल को। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन आता है ए, बिक्री को लिया जाता है। ओके, 9वां भी ट्रेंडिंग में है। अलग अलग वर्ष के वित्तीय पत्रकों की तुलना की जाए उसे कौन सा विश्लेषण कहते हैं? ऑप्शन ए समतल स्वरूप विश्लेषण, ऑप्शन बी ऊर्ध्व स्वरूप विश्लेषण, ऑप्शन सी अल्पकाल का विश्लेषण, ऑप्शन डी दीर्घकाल का विश्लेषण। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है, समतल विश्लेषण आता है। ओके, आगे देखते हैं 10वां व्यापार खाता, लाभ हानि खाता जिसे खाली जगह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आवक का पत्रक, ऑप्शन बी जावक का पत्रक, ऑप्शन सी रोकड़ प्रवाह पत्रक, ऑप्शन डी भंडोल प्रवाह पत्रक। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आता है, आवक रोकड़ प्रवाह आवक का पत्रक आता है। आगे देखते हैं 11वां देखते हैं, धंधा के संचालकों द्वारा निर्णय लेने के लिए वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण किया जाता है तो उसे कौन सा विश्लेषण कहते हैं? ऑप्शन ए बाह्य विश्लेषण, ऑप्शन बी आंतरिक विश्लेषण, ऑप्शन सी समतल विश्लेषण, ऑप्शन डी ऊर्ध्व विश्लेषण। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है, आंतरिक विश्लेषण आता है। अगला देखते हैं, धंधा की इकाई को निर्धारित समय का लाभ हानि जानने के लिए कौन सा पत्रक तैयार करते हैं? ऑप्शन ए रोकड़ प्रवाह पत्रक, ऑप्शन बी पक्की तलपट, ऑप्शन सी आवक का पत्रक, ऑप्शन डी भंडोल प्रवाह पत्रक। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आता है, आवक का पत्रक होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये वाला, संपत्ति में उपयोग संबंधी जानकारी खाली जगह का विश्लेषण देता है। मार्च 2022 और जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लाभदायकता का, ऑप्शन बी तरलता का, ऑप्शन सी संपन्नता का, ऑप्शन डी कार्यक्षमता का। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है, कार्यक्षमता का। ओके, अगला देखते हैं 14वां ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक कंपनी का गत वर्ष का बिक्री उपज 8 लाख है तो चालू वर्ष में 12.5% की वृद्धि हुई है तो चालू वर्ष की बिक्री उपज कितनी होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए 9 लाख, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 6,40,000, ऑप्शन डी 9,25,000। तो आपको गणना ऐसे करनी है, बराबर 8 लाख गुणा 12.5 1 लाख हुआ तो बिक्री उपज 8 लाख प्लस 1 लाख और जोड़ दो तो 9 लाख हो जाता है। या फिर आप डायरेक्ट करें और आप कैलकुलेटर पर करें तो 8 लाख प्लस 12.5% करोगे डायरेक्ट 9 लाख आ जाता है। ओके, अगला देखते हैं 15वां, बड़े भागों के सभी प्रकार के पक्षकारों स्वयं के विनियोग का निर्णय कौन से विश्लेषण के द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए कार्यक्षमता, ऑप्शन बी कमाई की क्षमता, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी संपत्ति। इसके अंदर ऑप्शन बी आता है, कमाई की क्षमता आता है। 16वां है, एक कंपनी के चालू वर्ष की बिक्री माल की लागत ₹3,30,000 है और उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि हुई हो तो पिछले वर्ष की बिक्री लागत कितनी होगी? यहाँ पिछले वर्ष की पूछी है तो डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। चालू वर्ष की पूछी होती तो हम लोग 10% डायरेक्ट निकाल लेते, बराबर 3,30,000 प्लस 10% कर देते तो हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा, बराबर जो गत वर्ष की थी 100 रुपये थी और 10% की वृद्धि हुई है यानी 110 हुआ है, बराबर 110 है तब वो बिक्री की माल की लागत कितनी है? 3,30,000 ऐसे समझना है, बराबर। तो 100 होगी तब कितनी, तो क्रॉस गुणा होगा, 100 का गुणा 3,30,000 से इस तरह से हो जाएगा, बराबर। और ये 110 इसके नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर कितना आता है? 3 लाख आता है। कितना आएगा? 3 लाख आता है। ओके, तो कितना आ जाएगा? 3 लाख, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। 17वां देखते हैं, एक ही वर्ष के अलग अलग
इकाइयों अथवा विभागों की कार्यक्षमता की तुलना करने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है। जून 2025 में पूछा गया था। ऑप्शन ए समतल विश्लेषण, ऑप्शन बी खड़ा ऊर्ध्व विश्लेषण, ऑप्शन सी भाप विश्लेषण, ऑप्शन डी आंतरिक विश्लेषण। इसका आंसर आता है ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आता है यहाँ पर कौन सा आएगा? ऑप्शन बी आता है खड़ा यानी कि ऊर्ध्व विश्लेषण आता है। 18वां देखते हैं, खाली जगह संपत्ति के उपयोग संबंधी जानकारी दर्शाता है और जून 2025 में पूछा गया है। ऑप्शन ए लाभदायकता का विश्लेषण, ऑप्शन बी तरलता का विश्लेषण, ऑप्शन सी संपन्नता का विश्लेषण, ऑप्शन डी कार्यक्षमता का विश्लेषण। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है कार्यक्षमता का विश्लेषण दर्शाता है। 19वां है संपत्ति के उपयोग संबंधी जानकारी खाली जगह का विश्लेषण देता है। जून 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन ए लाभदायकता, ऑप्शन बी तरलता, ऑप्शन सी संपन्नता, ऑप्शन डी कार्यक्षमता। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है कार्यक्षमता। इसका आंसर आता है। इस प्रकार आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये डोम्स का इंजी क्लिक पेन है जो बहुत ही शानदार चलता है, स्मूथ राइटिंग देने वाला पेन है। 0.7 mm की इसकी ये टिप है जो कि बहुत ही शानदार चलता है, जिसके कारण आप लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप इस पेन को खरीद सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि